ओके सो हाय वेलकम बैक टू अनदर बोरिंग वीडियो। और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम तुमको दो जेई एस्पिरेंट्स अब तो वो एस्पिरेंट्स नहीं रहे हैं, अब वो आ चुके हैं कॉलेज में, जो कि एनआईटी हमीरपुर। मेरे ही दो दोस्त हैं, वो तुम्हें जेई की कुछ टिप्स देंगे जो कि आई गेस तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए तुम लोग को डायरेक्ट उनके टिप्स दिखाते हैं, तो आ जाओ। तो अब जेई मेन अब 30 दिनों में है, तो लास्ट के 30 दिनों में तुम बच्चों को क्या दो टिप देना चाहोगे? मैं तो बस यही टिप देना चाहूँगा कि जो भी होना है ना वो लास्ट के 30 दिनों में ही होना है। अगर तुमने अब तक नॉर्मल मेहनत की है और लास्ट के 30 दिनों में अगर तुम थोड़े ढीले पड़ गए तब दिक्कत वाला मामला हो जाएगा। क्योंकि मैंने मेरे टाइम पे भी लास्ट के लगभग 1 महीने में मेहनत की थी और ठीक ठाक मेरे आ गई थी परसेंटाइल। तो पहली टिप तो यही है, जो भी होगा लास्ट के 30 दिनों में ही होगा। और दूसरी टिप ये देना चाहूँगा कि जो जेई मेन है वो एडवांस से पूरा अलग है। तो मतलब उसमें मैथ तो तुम जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एडवांस मैथ कर रहे हो तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएगी मैथ। फिजिक्स ज़रूर है, फिजिक्स में मैं बता रहा हूँ कि एक बार थोड़े एडवांस के क्वेश्चन अगर 10 कर रहे हो तो 5-6 कर दो उन्हें, क्योंकि कम कर दो। मतलब ये थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा हो जाओ। अगर जितना ज़्यादा तुम फॉर्मूला बेस्ड रहोगे ना उतना ही तुम्हारा फिजिक्स का पेपर जो है वो आराम से कम टाइम में हो जाएगा पेपर के टाइम। और केमिस्ट्री तो सबको पता ही है कैसे करनी है, वही रट्टा मारते रहो और क्या। और एक बार अपनी परसेंटाइल बता दो जेई की। मेरे परसेंटाइल थी 98.7। तो जैसा कि मुझे पता है कि आप दोनों ने ऑफलाइन कोचिंग करी है, दोनों राजस्थान से। तो जब आपको कोचिंग में कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था तो आप लोग क्या करते थे उसके लिए? तो मेरा प्रोसेस तो काफ़ी सिंपल था कि यूट्यूब पे जाके अगर फिजिक्स में दिक्कत आ रही है तो नमोकॉल सर अपने हैं ही, उनके आगे लेक्चर देख लिया। और बाकी केमिस्ट्री और मैथ्स में मुझे कभी वैसे दिक्कत आई नहीं। मेरे यार जो मेन दिक्कत थी ना वो केवल मैथ में थी। मतलब मैथ में मेरा ऐसा था कि भाई जो क्लास में चल रहा है वो भी मेरे को पता नहीं था क्या चल रहा है बिल्कुल। मतलब क्लास में 0% मेरा इंटरेस्ट था मैथ की में। लेकिन मैंने लास्ट के 1 महीने में एकदम दिल पे हाथ रख के ऐसे खाई थी कसम की थोड़ी बहुत कर ही लेता हूँ कि कुछ परसेंटाइल अच्छी बन जाएगी। तो मैंने लास्ट के 1 महीने में थोड़ा एक्सप्लोर करा तो मेरे को एक समीर सर नाम के मिले, तो मैंने उनसे मैथ पढ़ी। तो मेरा पता नहीं भाई अपने आप ही थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे मतलब मजा आने लग गया मैथ पढ़ने में। तो थोड़ी बहुत मैं जितनी मैथ करके गया था ना उसके मेरे सारे क्वेश्चंस जो थे ना मेंस में वो सही हो गए थे भाई। तो जैसा कि तुमने इन दोनों का रिप्लाई सुना, तो ये अपने डाउट क्लियर करने के लिए नमोकॉल सर और समीर सर के पास जाया करते थे, जो कि इनका यूट्यूब पे लेक्चर हुआ करता था। तो तुम भी इनके तरह जा सकते हो JEE1 के चैनल पे, और वहाँ पे जाके तुम लोग JEE1 के टीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। और वो टीचर्स लाइक लिटरली सही में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनका पढ़ाने का स्टाइल एकदम सिस्टमेटिक होता है। और उन्होंने तो अभी रिसेंटली क्रैश कोर्स भी निकाला है JEE मेन 2025 को लेकर, तो तुम उसे भी ज्वाइन करके तुम अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। और सारे चीज के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी उसे एक्सेस करने में। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि अब JEE मेन में बस 30 दिन रह रहे हैं, तो तुम्हारे पास बच्चों के लिए क्या टिप्स है? देखो मतलब मेंस का तो बेसिकली मतलब ऐसा होता है कि एनसीईआरटी सेंट्रिक ज़्यादा होता है। हाँ। तो जैसे केमिस्ट्री में हमें केवल एनसीईआरटी और उस पर ही फोकस करना है। मैथ्स में आप आओगे तो मैथ्स में बेसिकली क्या बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप अपने एक तो कोचिंग का जो मटेरियल है उसको सॉल्व करो, और उसके बाद एनसीईआरटी के जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आप सवाल सॉल्व कर सकते हो, वो थोड़े अच्छे होते हैं। उसके बाद फिजिक्स में मैं आपको बताऊँ तो HC वर्मा जो कि हमेशा हमेशा मतलब किताब रही है, पर आपका अभी उतना कम टाइम है, तो आप अभी जो बेस्ट चीज़ होगी आपके लिए वो की, और जो कि तीनों में अप्लाई होती है, वो होगी आप लोगों के लिए कि आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर की आपको बुक मिल जाएगी कहीं से भी, किसी भी पब्लिकेशन की, आप उसको उठाओ और उसके सारे प्रीवियस ईयर लगाना आप स्टार्ट करो। उससे आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ वो आप मतलब कंपेयर नहीं हो पाएगा। अगर आपने एक बार प्रीवियस ईयर पहले एक बार लगा ली ना तो आप मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो आएगा ना वो बहुत तगड़ा होगा। और एक ही बात भी है कि अगर आप एनआईटी हमीरपुर आते हो तो मेरा सवाल तुमसे एक ही होगा, केवल एडवांस में कितने नंबर थे तुम्हारे? अरे सर रुको रुको, आपके एडवांस में कितने नंबर थे? अबे यार तुम लोग मतलब 135। तो इन दोनों का रिप्लाई सुन के तुम्हें इतना तो पता लग गया होगा कि तुम्हें खुद पे मेहनत करना पड़ेगा। लास्ट के 30 दिनों में जितना ज्यादा क्वेश्चन कर सको उतना क्वेश्चन करने का कोशिश करो, और लेथार्जिक नहीं होना है अभी लास्ट के 30 दिनों में। क्योंकि लास्ट के टाइम ऐसा होता है ना कि जब तुम लेथार्जिक होने लग जाते हो और पढ़ाई लिखाई से अपना मन दूर कर लेते हो और पढ़ाई करना बंद कर देते हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं करना है। और तुम ये कर दिया तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जगह कोई और है जो पढ़ रहा है अभी भी। तो बस पढ़ाई करते रहो और तब तक ले बाय। तो क्या तुम दोनों को कभी लगा कि जो JEE में मिस किया जो दिन,
वो यहाँ पे आके नहीं एंजॉय कर पा रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ, मतलब मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है कॉलेज में आके। देश हाँ भाई, बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं भाई। इन जैसे दोस्त, इन जैसे ये तो और क्या चाहिए। हाँ, और वो अपने बकचोदी- बाप से मिलकर किसी को अच्छा ही लगता है। और बकचोदी कितनी हो रही है? बकचोदी काफी ज्यादा हो रही है। बकचोदी का जो अल्ट्रा प्रो मैक्स और कौन सी वो क्वालिटी और कौन सी होती है, जो भी है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जा चुके हैं हम, और उसी के कारण हम भुगत रहे हैं हमारी एंड सेम एग्जाम। और कितने पेपर में सप्ली आ रही है? मेरे अभी बस 3 पेपर हुए, उनमें 3 में आ रही, ज्यादा थोड़ी है। और आपके? मैं टॉप कर रहा हूँ ब्रो, मेरा एडवांस 135 नंबर थे। तभी यहाँ बैठा है, तभी NIT हमीरपुर में MNC लेके बैठा है। हाँ यार, तू 13,000 रैंक पे यहाँ पे क्या कर रहा है?